अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अबाउट पीपीएससी। क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए हैं कि सर आप हमें पीपीएससी के बारे में बताएं कि पीपीएससी है क्या, कब से ये ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पीपीएससी के थ्रू ही क्यों अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट पीपीएससी, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिसे आप लोग आखिर तक देखिएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। द अल्टीमेट गाइड टू पीपीएससी अंडरस्टैंडिंग द कमीशन रोल, कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जॉब्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या रोल है। The Punjab Public Service Commission is a government agency responsible for hiring and administering the provincial civil services and management services in the Punjab province of Pakistan। के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जो सिविल सर्विसेज है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, इनके लिए सूटेबल, कॉन्फिडेंट, रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स को हायर करती है, हायर करके उस मुतलका डिपार्टमेंट को देती है। यानी कि अब देखें, अब जैसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस के अंदर ख़ास तौर पे जैसे आप लोग भी जानते हैं कि लेक्चरार वगैरह की भर्ती आती है, तो हायर एजुकेशन खुद रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, उसकी भर्ती खुद नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि हमें पंजाब के कॉलेजेस के लिए 1000 बंदे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करके दें, तो वो अपनी डिमांड 1000 बंदों की वो किसको दे देगा? पीपीएससी को। पीपीएससी क्या है? एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सूबा पंजाब में, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो सूबा पंजाब में जो उन जॉब्स के लिए सूटेबल रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसका टेस्ट लेगी, उसका इंटरव्यू करेगी, मुतलका बंदे को सिलेक्ट करके उस रिलेटेड डिपार्टमेंट को दे देंगे कि ये बंदे हैं, इन जॉब्स के लिए सूटेबल है, अब आप लोग इनको ज्वाइनिंग लेटर दें। Over the years, PPSC has earned a reputation for being a fair and impartial organization that strictly adheres to merit-based principle in its selection process. The Commission has been instrumental in providing equal opportunity to all individuals, regardless of their background, to pursue a fulfilling career in the public sector. Punjab Public Service Commission Planner is a comprehensive guide that outlines the schedule, the timeline of various recruitment exams and processes conducted by the PPSC. It is an essential tool for individuals who are interested in pursuing a career in the public sector in Punjab। अब देखिए, पिछले काफ़ी सालों से जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी रेपुटेशन में इजाफा ही हुआ है, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, किसी भी डिपार्टमेंट के पर्सन को हायर करना है, सिलेक्ट करना है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके हर इंडिविजुअल आया कि उसका बैकग्राउंड जैसा मर्जी है, वो गरीब फैमिली से है या अमीर फैमिली से है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने सब पर्सन क्या है? एक जैसे हैं। हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अप्लाई करे, अपना बेहतरीन अंदाज में टेस्ट दे, इंटरव्यू अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, और वो इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकता है। यानी हर पर्सन को इक्वल राइट्स मिलते हैं इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्पस क्या है? द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन इट्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। हुकूमत पंजाब के अंडर जो भी महकमे आते हैं, ठीक है, उन महकमों को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, यानी उन महकमों में काम करने के लिए उन्हें पर्सन्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की जो सिलेक्शन है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फेयर तरीके से करके देती है। द कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज for various positions in government of Punjab, as well as for advising the government on matters related to human resource management and administration। अब हुकूमत पंजाब
में मुख्तलिफ पोजीशंस पे, जो वही बात फिर सेम बात रिपीट हो रही है कि मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए जो पर्सनस चाहिए, ये कमीशन उनसे एग्ज़ाम लेती है, उनका इंटरव्यूज़ करती है, उनको फिर सूटेबल पर्सन को सिलेक्ट करके हुकूमत पंजाब के जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको देती है। PPSC conduct competitive exams and interviews for different positions in the गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब ये जो इनका जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बेस्ड ऑन मेरिट। आप लोग खुद देखते होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें ऐसे मिलते हैं, अगर आप लोगों के माइंड में किसी किस्म का कोई भी शक व शुबात है तो मुख्तलिफ पर्सन आप लोगों के आसपास ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे कि वो ये नहीं कि उनको देख के लगता ही नहीं होगा कि ये सिफारिश पे भर्ती हुए होंगे, बिल्कुल टोटल मेरिट पे ये इनकी भर्ती होती है। किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे सिफारिश वाला कल्चर आप लोगों को नज़र आएगा ही नहीं। अगर आप लोग कॉम्पिटेंट हैं, अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम टेस्ट रिटन टेस्ट में परसेंटेज लें, इंटरव्यू अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, तो 1% ऐसा चांस नहीं होगा कि आप भर्ती ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि PPSC जो कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब के अंडर है, इससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले इस पब्लिक सर्विस कमीशन का आगाज़ जब यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अप्रैल 1937 में हुआ था। प्रोसीडिंग एजेंसी ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विसेज। The Punjab Public Service Commission, established in April 1937, is the oldest provincial public service commission in Pakistan, proceeding agency British Indian Civil Services. It established under the PPSC Ordinance 1978, notably. Furthermore, it works according to the rules and criteria of PPSC Rules 1979. Moreover, Punjab Public Service Commission is the most disciplined and managed department of Pakistan. इसमें देखें कि 1978 से 1978 के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 1978 के ऑर्डिनेंस के तहत ये पंजाब के अंदर प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश्ड है। और उसके बाद अब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रूल्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वो उसके रूल्स 1979 में प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मेंशन है। उन्हीं को फॉलो करते हुए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपने तमाम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करती है। अब ये आप लोगों ने समझना है इसे थोड़ा अपने डीपली कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस वक्त हुकूमत पंजाब के कौन कौन से डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट करके देता है। सबसे पहले है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है कि हुकूमत पंजाब के अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दो आगे डिवीजन्स आती हैं। एक आती है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक आता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स है, ये आते हैं। जबकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पंजाब के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखें, स्कूल एजुकेशन में स्कूल से रिलेटेड है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट आते हैं, कॉलेजेस का भी और यूनिवर्सिटीज़ का भी। यहाँ पे यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जितने भी पर्सनस वगैरह की जो सिलेक्शन होती है गस्टेड लेवल से, तो वो तमाम उनकी जो रिक्रूटमेंट है, उनकी जो सिलेक्शन है, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करके देता है। हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये जो 10 डिपार्टमेंट आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जो ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती है, उनके जो सिलेक्शन है, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करके देता है। अब जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप लोग देख लें जो डॉक्टर वगैरह भर्ती होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह, उनकी सिलेक्शन ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में देखें, जैसे ASI भर्ती होती हैं, तो उनकी भर्ती भी, उनका जो टेस्ट है, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है।
ये आप लोगों ने नोट रखना है कि इन 10 डिपार्टमेंट में, जो आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन 10 डिपार्टमेंट में जो भी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करके देती है। यानी पंजाब पब्लिक सर्विस, देखें ये जो 10 डिपार्टमेंट है, इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने कहा भी हमें इतने इतने बंदे फला पोस्ट के लिए भर्ती करने हैं, तो वो क्या करेगा, अपने डिमांड उतने पर्सनस की नंबर ऑफ सीट्स ये दे देंगे किसको, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को। फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उन सीटों के ऊपर मुतलका जो भी पोस्ट हैं उनके मुतलका पोस्ट उनकी तादाद से रिलेटेड एक ऐड जारी करेगा, जो कि अखबारात वगैरह में, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक आप लोग अप्लाई करें, ये क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के अंदर यानी कि जो सूटेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उनका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, बाद में वो फाइनल मेरिट बनता है, सिलेक्शन होती है, और वो फ़लाँ डिपार्टमेंट के जितने सीटों का ऐड दिया था पीपीएससी ने उतने बंदे वो भर्ती करके मुतलका डिपार्टमेंट को सौंप देती है, फिर मुतलका डिपार्टमेंट उनको अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है। ये इनका प्रोसेस चलता है। As a candidate, you should know that these are just some of departments that have a connection with PPSC. The Commission collaborates with a vast array of government departments to fill job vacancies in a fair and transparent way. Throughout the recruitment process, PPSC also offers support and guidance to the candidates, making sure they are fully ready for exam and interview. हर किस्म की तमाम जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, कैंडिडेट्स को, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से ले सकता है। जी आप लोग थोड़ा सा देख लें, इस पे आप लोगों ने गौर करना है। एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 2 फेजेस। नॉर्मली जो एग्ज़ाम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है सिवाय प्रोविंशनल मैनेजमेंट सर्विसेज के, उसमें ये 2 होते हैं उनके स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम। दूसरा टेस्ट क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं। The entire process from the notification of the examination to the declaration of final result takes roughly 1 year. तकरीबन 1 साल तक का प्रोसेस चलता है इंटरव्यू ऐड आने से लेके फाइनल डिक्लेरेशन तक। उसमें क्या होगा, पहले इश्तिहार आता है, फिर उस पर अप्लाई करते हैं, दैन उसके बाद महीने 2 महीने के बाद उनका एग्ज़ाम होता है, फिर उनके महीने 2 महीने के बाद उनका रिज़ल्ट आता है, दैन इंटरव्यू चलते हैं। इंटरव्यूज़ के बाद फिर उसके 2 से 4 महीने के बाद फिर उनकी फाइनल डिक्लेरेशन आती है। तकरीबन 1 साल का अरसा इसमें लग जाता है। यानी कि नॉर्मली तौर पर पीपीएससी के जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेप पे बेस करता है। पहले उनका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर उनके बाद उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अब रिटन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का होता है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, एकेडमिक कितने मार्क्स से काउंट होते हैं, ये मैंने एक वीडियो आई थिंक 1 हफ़्ता पहले मैंने अपलोड की थी। वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद इसका लिंक शेयर करूंगा इस वीडियो की डिटेल में। आप लोग वहां से उनका यानी कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, कितने मार्क्स इंटरव्यू के हैं, एकेडमिक है, वो सब डिटेल आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पीपीएससी अपॉइंटमेंट्स typically involve a written examination and interview and a medical and psychological test. अब जो मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इनमें से जो मेन है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये प्रोविंशनल मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि पीपीएससी लेता है, ये डिपार्टमेंट्स के जो हेड जो सिलेक्ट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स में, मैनेजमेंट जॉब्स में, तो वो उनका रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू के साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। अब जबकि जो मेडिकल टेस्ट है ये तो सबका ही होगा। देखिए, जब आप लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट आप लोगों को बुलाता है, फिर आप लोगों ने अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होता है, मेडिकल रिपोर्ट फिर आप लोगों ने साथ लगाना होती है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये रिटन एग्ज़ाम टेस्ट होता है, जो कि पीएमएस जॉब्स से रिलेटेड होता है। द रिटन एग्जामिनेशन इज डिज़ाइन टू एसेस द कैंडिडेट्स नॉलेज and abilities, while the interviews and medical and psychological tests are used to assess the candidate's suitability for the position. ये इन तरह के इनसे टेस्ट लिए जाते हैं। How often does PPSC conduct examinations?
Frequency of PPSC examinations varies depending on the availability of positions and the need for recruitment. You can check the PPSC website for update on the schedule of examination and upcoming recruitment process. इसमें ये पूछा गया है कि PPSC के जो एग्जाम्स हैं ये कब तक कंडक्ट होते हैं। देखिए, जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होना होती है वो तब अपनी पोजीशंस बना के, वैकेंसी पोजीशन बना के PPSC को देता है, तब ही PPSC अपना ऐड जारी करती है। आया कि हर डिपार्टमेंट 1 साल के बाद जॉब दें, 2 साल के बाद दें, 6 माह के बाद दें, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने बंदे कब भर्ती करने हैं। तो PPSC को अपनी पोजीशंस बताते हैं, फिर PPSC अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशन थ्रू PPSC? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, अब मुख्तलिफ जॉब्स आ जाती हैं, वहाँ पे उस जॉब के लिए बायो यानी कि जिन्होंने MA MSc किसी भी सब्जेक्ट में की हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक वक्त में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि हर एक जॉब के लिए अलग अप्लाई करना होगा और उसकी अलग से फीस आप लोगों ने जमा करवाना होगी, तभी आप यानी कि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PPSC के जो ऑफिसेज हैं इस वक्त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड ऑफिस है वो इस वक्त लाहौर में है, LDA प्लाजा। बाकी इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं मुल्तान में, रावलपिंडी, डेजी खान, भावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद। अब जो इनके ये रीजनल ऑफिस हैं, आप लोग किसी किस्म की कोई भी क्यूरी होती है आप लोग हेड ऑफिस भी रब्ता कर सकते हैं, इन रीजनल ऑफिस में भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग इनको बताएंगे तो ये मुतलका डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस हैं, ये उन प्रॉब्लम्स का सलूशन बताते हैं। जी, इस वीडियो में जो आप लोगों ने बात समझनी थी वो ये था कि PPSC ख़ास तौर पे इन 10 डिपार्टमेंट में सिलेक्ट जो भी मैनेजमेंट जो भी यहाँ पे गज़टेड पोस्ट आती हैं उनके लिए ये ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करते हैं। PPSC किसी किस्म का भी यहाँ पे मैं नहीं समझता कि कोई करप्शन होती होगी। इसलिए नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूँ करप्शन नहीं होती क्योंकि मैंने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे हैं जिनको कहें ना कि वो 1000 रुपये भी रिश्वत अफोर्ड कर सके, वो ना कर सके कभी भी। यहाँ पे ऐसा चांस है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल फेयर, यहाँ बिल्कुल क्लियर रिक्रूटमेंट है। आप लोग अल्लाह पे बिलीव रखें, अपनी मेहनत करें, अल्लाह पे बिलीव रखें, अपनी मेहनत करें, अपना जो भी कोर्स कंटेंट है टेस्ट के हवाले से उसको बार बार रिवाइज करें, अच्छे तरीके से रिवाइज करें। देखें, अल्लाह पाक मेहनत किसी की ज़ाया नहीं करता। एक बहाना नहीं 100 बहाने मिल जाते हैं, लेकिन जिस वक्त आप लोग मेहनत करने पे आते हैं तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, और जिस जॉब के लिए भी आप लोग अप्लाई करें आप लोग उसके लिए दिल लगा के उसके लिए मेहनत करें, तो आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे। और ये यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं इनकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जितना अगर हम लोग इसे आसान समझेंगे उतना ही मुश्किल भी है। देखें, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों को अदर वीडियो का लिंक भी शेयर करता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में। आप लोग वो अगली उस नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये बताया गया है, उसमें मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा कि PPSC की सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे है। ये था सिर्फ PPSC के मुतल्लिक। अगली जो वीडियो है उसमें ये होगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे चलता है। और तीसरी वीडियो में आप लोगों से अभी शेयर करूंगा वो ये है कि PPSC में अप्लाई कैसे करना है। ये 3 बेसिक वीडियोस हैं, आप लोग इन्हें आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगी। अगली जो वीडियो है वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करने लगा हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। उसमें आप लोग देखेंगे कि PPSC का प्रोसेस कैसे चलता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।